हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। तो कल हमने देखा कि जो एक्सरसाइज है 2.2 उसके हमने 8 सवाल हल कर लिए थे। तो आज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा अगला सवाल था 9। सो 9 सवाल है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास दो व्यक्ति हैं, राहुल और हारून। तो उनकी जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात है 5:7। तो हम यहाँ पे क्या है कि मान लेंगे, माना राहुल राहुल की वर्तमान आयु, और वो हम मान लेंगे 5x, क्योंकि दोनों की जो आयु का अनुपात है वो क्या है 5x। इसलिए जो दूसरा व्यक्ति है हारून की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी 7x। क्यों? क्योंकि जो दोनों का अनुपात है वो कितना है 5.7। दोनों की आयु का अनुपात कितना है 5.7। तो एक की 5x है तो दूसरे की क्या हो जाएगी 7y। तो 5:7 है। अभी हमारा जो सवाल है वो कहता है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो हमें पता है कि 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 4 वर्ष बाद राहुल की जो वो आयु है, आज मान लो इतनी है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 4 जोड़ देंगे, इतने वर्ष राहुल की आयु हो जाएगी 4 वर्ष बाद। और 4 वर्ष बाद हारून की आयु, हारून की आयु कितनी है अभी 7x है, और 4 वर्ष बाद 7x जमा 4 वर्ष हो जाएगी। और अब क्या कहते हैं कि दोनों की आयु का योग है वो कितना है 56 है। तो हम क्या कर देंगे, प्रश्नानुसार क्या कहते हैं कि 5x जमा 4 और 7x जमा 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो 56 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x जमा 4 जमा, क्योंकि जमा का निशान है तो ब्रैकेट के अंदर कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और ये हम वैसे की वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 7x है, तो 7 और 5 12x। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 है और ये 4 है, बराबर तो कितने हो जाएंगे 56 -4 और -4, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो बराबर के जो दूसरी तरफ जाएंगे या समता के दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। इस प्रकार जो समीकरण का संतुलन है वो बना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12x बराबर 56 में कितने गए 4 -4 तो कितने हो गए -8। तो 56 में -8 गए तो ये बचेंगे 48। तो आप देखेंगे कि x बराबर 48/12। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 भाग में है, गुणा में है, यहाँ पे क्या है गुणा में है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या है भाग में हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ 12 से भाग देने पर, दोनों तरफ यदि आप 12 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या होगा x बराबर 48/12। 12 एकम 12 और 12 चौके 48, तो x का मान आ गया 4। इसलिए जो राहुल की वर्तमान आयु है वो हो जाएगी, हमने क्या मानी थी 5x, तो x का मान हमारे पास आ गया 4। तो कितना होगा 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। तो आप देख सकते हैं राहुल की आयु 20 वर्ष आ गई। तो इसी प्रकार हारून की आयु कितनी आ जाएगी 7 × 4, तो 7 चौके 28, तो कितनी आ जाएगी 28 वर्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10वां, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7.5 है।
सेम वही सवाल है जो 9वां है, यहाँ पे भी अनुपात है और यहाँ पे भी अनुपात है। तो आप बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात दे रखा है। हम मान लेंगे कि बालक की जो संख्या है वो है 7x और बालिकाओं की संख्या हो जाएगी 5x, क्योंकि ये अनुपात में है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बालकों की जो संख्या है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 7x और बालिकाओं की आ जाएगी 5x। ये क्या है, बालक हो जाएंगे और ये क्या, बालिकाएं हो जाएंगी। ठीक है, ये इनकी संख्या हो जाएगी बालक और ये इनकी संख्या हो जाएगी। तो आप बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बालक हैं और ये बालिकाएं हैं, लेकिन जो बालिकाएं हैं वो क्या हैं, कम हैं 8। तो यहाँ पे आप बालिकाओं में 8 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हैं, बराबर हो जाएंगे। दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी क्योंकि जो दोनों में अंतर है वो कितना है, 8 का अंतर है। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो ये बालिकाएं की संख्या है और ये बालकों की संख्या है। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो जो कम है उसमें हम जोड़ देंगे तो ये क्या है, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7x माइनस 5x बराबर 8 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है और समता के दूसरी तरफ जब आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 7x और ये माइनस 5x, तो 2x बचेंगे और बराबर 8x बराबर कितना आएगा, 8/4, क्योंकि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर यहाँ पे आप देखेंगे 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो x बराबर आ गया 4। अब आप बालकों की संख्या चेक कर सकते हैं। बालकों की संख्या हमारे आ जाएगी कितनी, 7x और 7 गुणा 4 बराबर 7 चौके 28। तो यहाँ पे बालिकाओं की संख्या भी आ जाएगी। बालिकाओं की संख्या कितनी होगी, बालिकाओं की संख्या 5x बराबर 5 गुणा 4, तो कितनी हो जाएगी 20। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हम कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 28 जमा 20, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल हमारी संख्या आ जाएगी 48। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11वां सवाल है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आप बाईचुंग की आयु मान लीजिए कि बाईचुंग की आयु जो है, बाईचुंग की आयु माना, बाईचुंग की आयु आप x वर्ष मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि बाईचुंग के जो पिता हैं, इनके पिताजी की जो आयु है वो क्या आ जाएगी, पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो आप देख सकते हैं जो बाईचुंग है वो अपने पिताजी से 29 वर्ष छोटा है, उनके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं। मान लो कि अभी बाईचुंग की आयु x है तो उसके पिताजी की आयु x जमा 29 वर्ष हो जाएगी। और इनके दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि जो दादाजी हैं वो उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब उसके दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं। तो उनके पिताजी की आयु ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनके पिताजी की आयु है, x जमा 29 ये पिताजी की आयु है और दादाजी क्या है, उनके पिताजी से 26 साल बड़े हैं। तो ये क्या है, दादाजी की आयु आ जाएगी इतने वर्ष। तो आप देख सकते हैं x जमा 29 जमा 26, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, x जमा 55। तो ये उनके दादाजी की आयु आ गई। अब हमारे पास तीनों की आयु है, ये दादाजी की आयु है, ये पिताजी की आयु है और ये बाईचुंग की आयु है। अब हमें प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि जो तीनों की आयु का योग है 135 है, तो तीनों की आयु जोड़ देंगे। ये तो बाईचुंग की आयु, ये उसके पिताजी की आयु और ये उसके दादाजी की आयु, तीनों आयु को ये प्लस ये वो बराबर है 135। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x जमा x, तो 3x बराबर 135। यहाँ पे ये प्लस का है, ये भी
प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 135 में से 29 घटाएंगे और फिर 55 घटाएंगे तो हमारे पास जो उत्तर है वो आ जाएगा और यहाँ पे 51 आ जाएगा। और आप देखेंगे कि 3x बराबर 51 है तो दोनों तरफ 3 से भाग दे देंगे। भाग देने पर 3 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना में है तो आप देखेंगे 3 से भाग देंगे तो ये 3 भाग में चला जाएगा और ये कितना आएगा 17 × 51 तो x बराबर 17। यहाँ पे बाईचुंग की आयु 17 हो गई तो आप उसके पिताजी की आयु निकाल सकते हैं 26, उनमें 29 वर्ष जोड़ देंगे और उनके दादाजी की आयु निकाल सकते हैं, जो पिताजी की आयु आएगी उसमें 26 वर्ष जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों की अलग अलग आयु आ जाएगी। हमारा अगला सवाल है 12वां। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो सिंपल है, हम रवि की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो रवि की वर्तमान आयु, यहाँ पे रवि की वर्तमान आयु आप x वर्ष मान लीजिए। तो 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष, इसलिए 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु है, रवि की आयु कितनी होगी भाई? आज x साल का है, x वर्ष का है, 15 साल बाद 15 और जुड़ जाएंगे उसमें। ठीक है, ये 15 वर्ष हो जाएंगे। तो अभी क्या बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे आप प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि जो अभी की आयु है वो 15 वर्ष की आयु जो है, 15 वर्ष की आयु पे पहले 15 साल के पहले बाद की आयु जो है, ये बाद की आयु है और ये अभी की आयु है, ये इसकी 4 गुना है। कहने का मतलब यदि आप इसको 4 से गुना करेंगे तो जो 15 वर्ष बाद की जो आयु है उसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 4x बराबर x जमा 15, यहाँ पे x इस तरफ आएगा तो 4x माइनस x बराबर 15। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना होगा 3x बराबर 15 और x बराबर हो जाएगा 15/3। यहाँ पे 15 एकम 15 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 तो x बराबर आ जाएगा 5। इसलिए जो उसकी वर्तमान आयु है 5 साल आ जाएगी। अगला सवाल 13वां सवाल है, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या के ऊपर है। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? सिंपल है, हम क्या करेंगे, माना परिमेय संख्या, हमें जो भी चीज़ निकालनी होती है हम वो मान लेते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो x है, या फिर आप इसको xa/b भी लिख सकते हो या फिर x या y भी लिख सकते हो, कुछ भी मान लो इन दोनों में से, आप कुछ भी जो मानोगे वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सबसे सिंपल है, हम सिर्फ एक ही चर में रखेंगे, तो एक चर में यहाँ पे रखेंगे तो हम क्या है सिर्फ x मान लेंगे। तो जो परिमेय संख्या है वो x है। अब जो ये प्रश्न कहता है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा, तो आप जो परिमेय संख्या है उसको 5/2 से गुणा कर दो, तो हमने कर दिया। गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, इसमें आप 2/3 जोड़ दीजिए, जो हमें प्राप्त होगा वो -7/12 है। तो यहाँ पे जो आपने इस परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर दिया और उसमें 2/3 जोड़ दिया तो हमें जो प्राप्त होगा वो 7/12 प्राप्त होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 5x/2 जमा 2/3 बराबर -7/12। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2, 3 और 12 का जो लघुत्तम है वो कितना आएगा 12। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 12 से गुणा करने पर, 12 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या है भाग में है, ये भी इसके भाग में है, ये भी इसके भाग में और ये भी इसके भाग में है। तो जब हम 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 12 गुणा 5x/2 जमा 12 गुणा 2/3 बराबर 12 गुणा -7/12।
तो आप देख सकते हैं 2 एकम 2 और 6 दूने 12, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 12 एकम 12, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कितने बचेंगे, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30x, जमा 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 बराबर -7, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का 7 बच गया। तो आप देखेंगे 30x बराबर -7 और ये प्लस का है, उस तरफ माइनस का होगा, तो 30x बराबर -7 और 8 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x बराबर हो जाएगा -15/30 और 3 एकम 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो जो परिमेय संख्या है वो आ जाएगी -1/2। हमारी जो परिमेय संख्या है वो -1/2 आ जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14वां सवाल, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये हैं, 50 रुपये हैं और 10 के नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है और उनकी कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संख्याएं हैं उनका अनुपात दिया हुआ है। जो 10 के नोट का जो अनुपात है, 100 के नोट का, 50 के नोट का, वो सभी का अनुपात दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि माना 100 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या, 100 रुपये के नोट की संख्या हम मान लेते हैं कि वो है 2x, क्योंकि ये अनुपात क्या है, 2:3:5। तो सबसे पहले 100 है तो यहाँ पे 2x मान लेते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो 50 रुपये का जो नोट है उसका जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 3x, क्योंकि यहाँ पे 3 और x क्या है हमने मान लिया, तो 3x हो जाएगी। और इसी प्रकार जो है जो 10 रुपये का जो नोट है उसका कितना हो जाएगा, 5x। तो क्या है हमारे पास, एक 100 रुपये के नोट की संख्या हमने मान ली, तो 50 रुपये के नोट की संख्या आ गई और 10 रुपये के नोट की संख्या हमें प्राप्त हो गई है। और उनका जो कुल मूल्य है वो है 4 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं कि जो उनका टोटल जो मूल्य है या जो कुल मूल्य है वो 4 लाख रुपए है। तो हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपये के नोट हैं और इनकी संख्या है 2x हमारे पास। तो ये तो 100 रुपये के नोट की वैल्यू आ जाएगी, जमा यहाँ पे हमारे पास 50 का नोट है और उनकी संख्या है हमारे पास 3x। ये 50 के नोट हमारे पास 3x हैं और 100 के नोट कितने हैं, 2x। तो इनकी संख्या, जमा यहाँ पे 10 के नोट हैं हमारे पास 5x और जो इन सब की जो योग है वो कितना है, जो टोटल मूल्य है वो है 4 लाख रुपए। तो आप इसको हल कर लीजिए। 200 2 गुणा 100 200x, जमा 5 दिए 15, तो 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150x, जमा 10 को 5 से करेंगे तो 50x और वो बराबर आ जाएगा 4 लाख रुपए के। तो आप देख सकते हैं कि 200x जमा 150x 350x और ये 50x, तो 400x बराबर 4 लाख रुपए और x बराबर क्या होगा, 4 लाख बटे 400। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 एकम 4। तो ये हमारा जो x बराबर है वो 1000 आ जाएगा। आप देख सकते हैं x बराबर 1000 आ गया है। तो यहाँ पे जो 100 रुपये का जो नोट है, 100 रुपये के जो नोट है उनकी संख्या हमारे पास क्या होगी, 2 गुणा 1000, क्योंकि हमने 2x था तो 2x का मान आ गया 1000। तो यहाँ पे 2 गुणा 1000, तो यहाँ पे 2000 आ जाएंगे। तो हमारे पास 100 रुपये के कितने नोट थे, 2000। इसी प्रकार 50 रुपये के नोट भी आ जाएंगे और 10 रुपये के नोट भी आ जाएंगे। उनको हम गुणा कर देंगे कि 5x है और दूसरा क्या है, 3x है। तो 50 का 3x और x का मान 1000 है तो ये 3000 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, 5000। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। 15वां सवाल, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो ये भी वही जैसा हमने 14वां सवाल किया वैसा ही है। हमारे पास
जो टोटल जो मूल्य है वो है 300 रुपये। ठीक है, तो 300 रुपये के जो मूल्य हैं उसमें हमारे पास 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के हैं। जो 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं, सिक्के या सिक्कों की संख्या ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास x हैं। तो हमारे पास 2 रुपये के सिक्के x हैं और इससे हमें क्या है, जो 5 रुपये के, इसलिए जो 5 रुपये के जो सिक्के हैं, जो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या वो क्या हो जाएगी, वो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x है उसको हम 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो 5 रुपये के सिक्के कम हैं और 2 रुपये के सिक्के ज़्यादा हैं। तो 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। तो या तो हम कह सकते हैं कि 5 रुपये के सिक्के हमारे पास x/3 हैं, या फिर हम जो दो यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के की संख्या मान ले x, तो यहाँ पे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x हो जाएगी। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पे 2 की जगह हम इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पे 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x हो जाएगी। तो जो सवाल है हमारा वो यहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x हो जाएगी, क्योंकि ये इसका 3 गुना है। तो आप आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए जो 1 रुपये है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि जो सिक्कों की कुल संख्या है 160, उसमें हम 5 रुपये के सिक्के घटा देंगे उनकी संख्या और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या घटा देंगे, तो हमारे पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो इसलिए 160 माइनस यहाँ पे 1x और ये 3x, तो 4x है, वो है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब बात आती है कि हमारे पास टोटल जो सिक्के हैं वो 300 रुपये के हैं। तो यहाँ पे हम 5 रुपये के सिक्के हमारे पास कितने हैं, x, 5 गुना x, क्योंकि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, जमा जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो कितने हैं, 3x, क्योंकि वो 3 गुना थे। यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के x हैं तो ये 5x हो जाएगी इनकी वैल्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 रुपये के सिक्के, जो 2 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के वो 3x हो जाएंगे, और जो 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 160 माइनस 4x, और इसको हम 1 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये 1 रुपये के सिक्के हैं। तो जो उनका टोटल जो मूल्य है, जो कुल मूल्य है वो 300 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे ये 5x हो जाएगा, जमा 3 दूनी 6x, जमा 160 माइनस 4x बराबर 300। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5x और 6x कितने हो जाएंगे, 11x माइनस 4x बराबर 300, और ये प्लस के हैं तो दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 7x, 11 में 4 गए तो 7x बराबर यहाँ पे कितना होगा, 140। तो x बराबर 140/7। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो x का मान है वो 20 आ जाएगा। तो x का मान मतलब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 आ गई। इस प्रकार हम 3 रुपये के सिक्के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो 3 गुना थे तो 20 दिए 60, तो जो 2 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या आ गई 60। इसी प्रकार हम 1 रुपये के सिक्के निकाल सकते हैं, क्योंकि जो टोटल जो उनका योग है सिक्कों की संख्या का वो 160 था। तो 160 में से हम 20 घटा देंगे और 60 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 80। तो 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो हो जाएंगे 80। इस प्रकार हम तीनों प्रकार के सिक्कों के नोट या उनकी संख्या बता सकते हैं। तो हम लास्ट या अंतिम जो सवाल है वो देखते हैं। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास
निबंध प्रतियोगिता थी उसमें जो विजेता था उसको 100 रुपये मिलने थे और जो बाकी जो प्रतिभागी थे उनको 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाने थे। तो यहाँ पे जो पुरस्कार में जो बांटी गई जो राशि थी वो 3,000 रुपये थी। जो पुरस्कार में जो टोटल राशि बांटी गई वो 3,000 रुपये बांटी गई थी। और तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की और जो टोटल जो प्रतिभागी हैं वो हैं 63। तो आपको पता है कि आप मान सकते हैं कि माना विजेता विजेता की संख्या, आप मान लेंगे विजेता की संख्या क्या है, x है। तो आप प्रतिभागी जो अन्य जो प्रतिभागी हैं उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो टोटल जो हैं जो कुल प्रतिभागी हैं वो 63 हैं। तो 63 माइनस x ये क्या है, अन्य प्रतिभागी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अन्य प्रतिभागी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। माना विजेता की संख्या बराबर x, इसलिए अन्य प्रतिभागियों की संख्या, यहाँ पे अन्य प्रतिभागियों की संख्या क्या होगी, टोटल संख्या है 63, उसमें से हम विजेताओं को घटा देंगे तो हमारे पास क्या है, अन्य प्रतिभागियों की संख्या आ जाएगी। अब कहना है कि यहाँ पे हमारे पास जो विजेता को जो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार जो विजेता को रुपए मिलने थे वो 100 रुपये। तो मान लीजिए 100 रुपये एक आदमी को मिले और टोटल विजेता हैं x, तो यहाँ पे x हो जाएगा x। तो ये हमारे पास विजेता के ऊपर कितने खर्च हुए वो अमाउंट आ गई, वो मूल्य आ गया। और बाकी जो प्रतिभागी थे उनको 25 रुपये मिले। तो हमारे पास बाकी प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, 63 घटा 1। तो इस प्रकार जो है हमारा जो खर्चा हुआ था उसका मान आ गया, लेकिन हमें जो खर्चा हुआ था उसकी संख्या दी हुई है वो है 3,000 रुपये। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे ये 100x जमा 25 को 63 से गुणा करेंगे, 25 25 75, 7 और 25 छिके 150 और 7 157 माइनस यहाँ पे 25x और वो हो जाएगा बराबर 3,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 25x, तो यहाँ पे 100 में से 25 घटाएंगे तो 75x बराबर 3,000 और माइनस 1,575। तो आप देखेंगे इसमें से ये बचेगा 1,425। तो ये 75x बराबर हो गया 1,425। तो इसका मतलब है कि x बराबर होगा 1,425 बटे 75। ये कितना है, 75। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 एकम 75। तो यहाँ पे 1 आएगा और उसके बाद 19 बचेंगे, फिर ये 5 आएगा तो 67 बचेंगे। उसके बाद 5 आएगा 675, 675 निमे 775 निमे 675। तो यहाँ पे x बराबर आ गया 19। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो x का मान है वो 19 आ गया। इसका मतलब हमारे पास 19 विजेता थे और जो अन्य प्रतिभागी थे वो 63 माइनस 19। तो इस प्रकार जो हमारा कितना होगा, 44 जो है वो अन्य प्रतिभागी हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारा जो प्रश्नावली 2.7 था वो कंप्लीट हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।